रामपाल, अनुग्रहपाल, ये सारे बात आते हैं। दक्षिणा, नागरता, उदयपुरी, विक्रमशिला, ये 12 राजा के राजाओं ने योद्धा कराया। 18 नाम राजा हैं, पासी राजा हैं, पटेल राजा हैं, हम सब लोग पुराने राजा महाराजा हैं। और आज हम इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक ही हमारा अपराध है या उनका षड्यंत्र है, वो है कि हम बहुत शिक्षित लोगों को इन्होंने साथियों में बांटा। पाली भाषा को पढ़िएगा, पाली भाषा में जाति का मतलब होता है जन्म लेना, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एक ऊंचा है एक नीचा है, ये जाति बनाई और अलग अलग फर्जी कहानियां लिख करके जातियों का गौरव बनाया और हम लोग उसी उलझ के रह गए। हम लोग बहुजन समाज के लोग ये बहुजन शब्द माननीय साहब ने खड़ा होकर कब लेके आए, ये 2500 वर्ष पहले उतर दिया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, ये तुम्हारा अपराध है, ये तुम्हारी गलती है, उस गलती का खामियाजा तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उठाने वाली है। अगर ऐसे ही तुम जातियों में बटे रहे तो राजनीतिक गुलाम तुम हो गए हो, अब सामाजिक गुलाम होने वाले हो, धार्मिक गुलाम हो गए हो, अब आर्थिक गुलाम होने वाले हो। सरकारी सेवाओं से आपको निकाला जा रहा है, आप बचोगे नहीं और एक एक करके सबको कूटा जाएगा, पीटा जाएगा और साथ खड़े आप इसलिए नहीं होगे क्योंकि आप जातिवादी हो। मैंने पूरा देश देखा, प्रदेश देखा, दुनिया देखी, देखने के बाद मुझे समझ में आया कि हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता परिवर्तन किया। कितने बार किया? 4 बार सत्ता परिवर्तन किया। स्थायी रह पाया? नहीं रह पाया। दूसरों की कृपाओं पर किया। बाबा साहब आज के 50 साल पहले ये बात कहते थे कि सत्ता परिवर्तन से पहले जरूरी है व्यवस्था परिवर्तन। और आज मैं आपके गाजीपुर में सत्ता परिवर्तन का जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगी हम लोग बैठने वाले नहीं है। एक आम धारणा बन गई थी इस देश भारत में कि बहुत भिक्षु बुद्ध विहारों में रहते हैं, किसी का जन्म होता है तो बलिदान पाठ करते हैं, कोई मर जाता है तो बलिदान पाठ करते हैं। मैंने इस रीति को तोड़ दिया। हमने कहा कि भगवान बुद्ध कहते थे क्या कहते थे? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। हमने उस सूत्र को समझा और हमने कसम खाई कि एक जगह रुका हुआ आदमी और एक जगह ठहरा हुआ भिक्षु दोनों सड़ जाते हैं। मैं सड़ने का काम नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में इस बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दौर था कि तथागत भगवान बुद्ध से मिले राजा प्रसेनजित घुटनों की ओर ले आते थे। एक दौर था राजा बिंबिसार घुटनों की ओर ले आता था। आज इतना हमारा नैतिक पतन हो गया है कि छोटा सा नेता हमसे मिलने नहीं आता है। हमने व्यक्ति की पूजा करके दिमाग खराब कर दिया है। ये भूल गए बहुजन समाज के लोगों कि बाबा साहब हमें कह के गए थे कि व्यक्ति पूजा नहीं, हमें न्यायिक पूजा नहीं करनी है, हमें विचारधारा को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम न्यायिक पूजा करते रहे तो न्यायिक कट्टार निकल जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान तुम्हारे हाथों से चला जाएगा और तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। और लेकिन तुम वही काम कर रहे हो। हम व्यक्ति पूजक हो गए, न्यायिक पूजक हो गए, जो हमारे इस आंदोलन के लिए, इस विचारधारा के लिए आकर्षित हो रहा है। हमें वो न्यायिक पूजा छोड़नी है, भक्ति छोड़नी है, हमें अनुयायी बनना है। क्या बनना है? अनुयायी बनना है मुझे। अगर हम अनुयायी नहीं बन सकते हैं तो किसी का भक्त बनकर इस विचारधारा को नहीं पढ़ा सकते। गाजीपुर के लोगों वो दौड़ ही चला गया। मैं आज आपसे कहने आया हूँ, यहाँ के एक एलआईओ वाले ने मुझे बहुत कहा कि आप कार्यक्रम नहीं कर पाओगे, अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने एक साहब से कहा कि अगर तुम्हारे पास हमें जेल में डालने की जगह हो तो जेल तैयार कर लो, मैं कार्यक्रम करने आ रहा हूँ, वो नहीं पाओगे आप मुझे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गाजीपुर के राजा महाराजाओं, आज के 1000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले या और भी 2000 वर्ष पहले एक विश्वमित्र शुंग नाम का आदमी जो हमारे मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा का गर्दन काट देता है, कत्ल कर देता है सेना के सामने और आदेश करता है बौद्ध भिक्षुओं को काटो, और बौद्ध भिक्षु काटे जाते हैं। और वही परंपरा आज भी हमारे मंदिर में नारियल फोड़ने की परंपरा चल रही है।
मैं बता देना चाहता हूं आपको, आप हमें इतना मजबूत करिए तो मैं आपको इतना मजबूत करूंगा कि पुष्प कृष्ण फिर हमारा कोई गला न काट पाए। अगर फिर हमारा गला काटा गया तो हम फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुत भिक्षु नहीं हूं कि कोई भी आकर के हमको मार देगा, सता देगा। हमें मारने से पहले उसे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कायर नहीं है। भगवान बुद्ध ने हमें कायर नहीं बनाया है, हमें हिंसावादी बनने के लिए मना किया है। कहा अकारण किसी के हिंसा मत करिए, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, हक अधिकारों के लिए, मान सम्मान के लिए अगर आप में आग नहीं लगती है तो आप जिंदा मरे हुए आदमी के समान हो। क्या हो? जिंदा हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, लेकिन मरे हुए किसी काम के नहीं हो। इसलिए इस विचारधारा को बचाने के लिए, इस विरासत को बचाने के लिए हमें साथ पाना पड़ेगा। हमने जातियों के लिए बहुत बनाए, कई जातियों की तरह ढाई हो गए और कुछ होने वाले हैं। मैं इन जातियों की तरह खत्म करके मानूंगा। मैं विश्वास कराता हूँ जातिवादी नेताओं का और जातिवादी संगठनों का मैं कमर खोद कर निधन दूंगा, क्योंकि माननीय साहब हमारे भारत में आए। आज से 20 साल पहले माननीय साहब आए, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुजन नायक थे, कोई पैसा नहीं लाए थे। उन्होंने बहुजन समाज में एंट्री कराई कि नहीं कराई? उसका परिणाम हुआ कि मेरे पास कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी, पैसा नहीं था, फिर भी हमने एमपी एमएलए बनने का काम किया नहीं किया। आज हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी हम एमपी एमएलए नहीं बन पाते। यह समझना होगा राजनीतिक लोगों को कि तुमने जो कब्जा करके रखा है, या तो सुधर जाओ या तो भाग जाओ। अगर बहुजन मैत्री तुम नहीं करोगे तो तुम कभी शासक इस भारत में नहीं बन सकते। ये बहुजन मैत्री के आधार है जो आपको शासक बनाएगा। अकेले में तुम्हारी परचून की दुकान चलेगी, मैं कपड़े की दुकान चलेगी, तो तुम्हारा कोचिंग सेंटर चलेगा, तो तुम्हारी डेयरी चलेगी, और ना ही कोई व्यापार तुम्हारा अकेले चलेगा। ना ही अकेले तुम प्रधान हो सकते, ना ही अकेले तुम मिलान प्रमुख हो सकते, ना ही अकेले अकेले हो सकते। इसलिए बहुजन मैत्री कर लो, और बहुजन मैत्री का आधार होगा महापुरुषों की विचारधारा। मैंने बताया कि तथागत भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब जी आ गए, इसके बीच में तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने आंदोलन को चलाया है। संत रविदास, संत कबीर, चौथा बेला, दादू दरिया, गुरु नानक, गाड़िया बाबा, ललित सिंह यादव, कौन नहीं आया? छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम संतों गुरु महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये सभी लोग इस आंदोलन के बाद हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि नायक पूजा बंद करो, जो विचारधारा की बात करेगा वो हम पता चलेगा। ये कहना शुरू हुआ। अभी राजरत्न जी ने बताया कि लालकृष्ण आडवाणी विचारधारा के पीछे पर छोड़ देता है और वो भी नहीं करता है। मेरा आपको होता दूसरी पार्टी बना करके अभी तक अभियान शुरू कर देता। इसलिए मैं सभी लोगों का आभार करता हूं, जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। बहुजन समाज का व्यक्ति जो 85 में आता है, वो चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करता हो, और चाहे जैसा वो खाना खाता हो, और चाहे जैसी विचारधारा रखता हो, मैं उसके घर जाऊंगा और उससे बुद्ध की विचारधारा से जोड़ने का काम करूंगा। कोई हमें सर्टिफिकेट ना दे कि मैं विचारधारा वाला हूँ, या मैं आरएसएस का हूँ, या फलानी पार्टी का हूँ। ये काम बताता है कि कौन किसका है, ये आवाम बताता है, ये देश बताता है कि कौन किसका है। किसी पर आरोप लगा देना, भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जब से हम जन्म ले लेते हैं और जब तक मर नहीं जाते, हम आंखों से दूसरों को देखने का काम करते हैं। कभी किसी का घर देख करके जल जाते हैं, कभी किसी का व्यापार देख करके मर जाते हैं, कभी किसी की सुंदर पत्नी देख करके हम जल जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे नारायण, हे अविनाश आदमी, हे मानव, अगर तू दूसरे को देखने की बजाय अगर अपने आप को देखा होता तो तू आज मसीहा बन गया होता। क्या बन गया होता? मसीहा। लेकिन जब से हम समझदार हुए, दूसरों को देख ले, ये आदमी कैसा, ये आदमी कैसा, ये कैसा। अरे खुद के बारे में सोचो। बाबा साहब अगर ईश्वरवादी होते तो कभी हमारे दिल बदलते नहीं बदलते। बाबा साहब तर्कवादी थे, विज्ञानवादी थे, समतावादी थे, और बाबा साहब ईश्वर पर नहीं विकास पर भरोसा करते थे। वो मानते थे ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, इस दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है। ऐसे थे बाबा साहब, और आपको भी विज्ञानवादी करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज पूरे देश भारत में, प्रदेशों में, प्रदेश के बाहर भी पूरे देश में बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बनाने का काम करता हूँ। अरे मुट्ठी भर लोगों ने
1000 लोगों को राजनीति में लगा दिया, 1000 लोगों को स्कूल चलाने में लगा दिया, 1000 लोगों को मीडिया मैनेज करने में लगा दिया, 1000 लोगों को प्रचारक बना दिया और ये मुट्ठी बंद लोग समाज में गुलाम बना के बैठे। मैं 1 लाख लोगों को राजनीति में लगाऊंगा, 1 लाख लोगों को धर्म के काम में लगाऊंगा, 1 लाख लोगों को बिजनेस में लगाऊंगा और 1 लाख लोगों से कहूंगा स्कूल चलाओ और इनको जवाब देकर इतना देश से छीनने का काम करो। ये आपका देश है, आपने बनाया है, आपने सींचा है, आपकी कई पीढ़ियां हैं मर गई इसको बनाते बनाते, लेकिन आज आप नालायक हो गए, अपंग हो गए, पहले हो गए, किसी काम के नहीं रहे कि आपकी आंखों के सामने आपकी विरासत छीन ली गई। लॉकडाउन लगा था, अयोध्या की खुदाई हो रही थी, जैसे ही बुद्ध की प्रतिमा निकली मैंने पहुंच करके काम किया, क्या हुआ? मैंने कहा डीएम मुझे देखने दो प्रतिमाएं निकल रही, पूरा पीएससी मुझे घेर लिया, मुझे वहां अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन मैंने पूरे देश को बताया कि जालिम लोग मेरी विरासत पर कब्जा कर रहे हैं, इनसे बचने का काम करिए। मैं पूरे देश में घूम घूम करके अपनी विरासत आपको बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि आप कोई गरीब लोग नहीं हो, कोई पिछड़े लोग नहीं हो, दलित लोग नहीं हो, इस देश भारत के पुराने आप राजा महाराजा हो, उसी गौरव के साथ बुद्ध की छाया के नीचे आ जाइए, हम सबका कल्याण हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जितने भी संगठन है, नाम किसी का मैं नहीं लूंगा, पूरे गाजीपुर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाबा साहब के खून का स्वागत किया। मैं तो आपके बीच में कई बार आया, आता रहूंगा, मैं तो मिशनरी बहुत लिखता हूँ, परिवर्तन करके ही दम दूंगा। व्यवस्था जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हम रुकने का काम नहीं करेंगे। भले ही मुझे ये लोग गोली मार दें, भले ही लोग मुझे कुछ भी कर दें, लेकिन मैं विचारधारा से भर गया हूँ और विचारधारा को जब तक फैला नहीं दूंगा मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलते चलते एक बात कहूंगा, मरते वो हैं जो कुछ नहीं करते, मरते वो हैं जो कुछ नहीं करते और जो समाज के लिए जीते हैं उन्हें कभी कोई मार नहीं। कौन मारेगा कबीर को, कौन मारेगा रविदास को, कौन मारेगा बाबा साहब को, कौन मारेगा ज्योतिबा फुले को, कौन खत्म करेगा अशोक को? मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और समाज के लिए जीने वाले कभी मरते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब ज्यादा समय नहीं मेरे पास है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और मुझे चंदौली का सफर तय करना है, वहाँ कार्यक्रम करके मुझे लखनऊ वापस जाना है।